बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, बारिशों ने, सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचाई हुई है। रावलपिंडी और पंजाब के जो अज़ला हैं, जो नीचे अज़ला हैं, वहाँ पर पानी खड़ा होकर फसलों में चला गया है। नहरों के बंद टूट गए हैं। मुख्तलिफ हालात इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब के बाइस चल रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर हाफिज़ाबाद में कल एक बड़ा वाक़या हुआ है। नाज़रीन, हाफिज़ाबाद जो गुज़िश्ता 1-2 माह से ख़बरों की गर्दिश के अंदर है। कुछ अर्सा पहले हाफिज़ाबाद के इलाका के अंदर एक खातून के साथ, जो अपने खामद के साथ जा रही थी, गैंग रेप भी हुआ था। मांगट ग्रुप ने गैंग रेप किया था और इस गैंग रेप के नतीजे में मांगट ग्रुप के 3 अफराद जो है वो पुलिस एनकाउंटर में, CCD के साथ एनकाउंटर में मारे गए। जबकि एक जो शख्स है, इकराम मांगट, ये नाज़रीन ज़राए बता रहे हैं कि ये फ़रार है और उसका भाई जो एडवोकेट है, वकील है, जिसने बयान दिया था इसके हक़ में, वो भी नाज़रीन फ़रार है। ये दोनों भाई फ़रार हैं। ये क्या मामला है इन दोनों भाइयों का? क्या ये मांगट ग्रुप वहाँ पर करता था हाफिज़ाबाद में? ये तो नाज़रीन मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इनके पीछे जो इनका सरबराह है, जो इनको सियासी सपोर्ट करता है, वो कौन है, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले चलते हैं हाफिज़ाबाद के अंदर जो कल वाक़या हुआ है कि जो फसलों में पानी ना जाए और पुलियों के नीचे जो बंद लगाकर बैठा हुआ था एक ग्रुप, और दूसरे ग्रुप ने वहाँ पर जाकर उस बंद को खोलने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग कर दी गई। उस फायरिंग के नतीजे में कौन कौन मारा गया है, क्या FIR दर्ज हुई है, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको इस सारे मामले के मज़ीद हक़ाइक़ बताऊँगा और उसके बाद हम चलेंगे इकराम मांगट की तरफ कि इकराम मांगट को पुलिस ने क्यों भुला दिया है, कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर है कि इकराम मांगट जो है वो गायब हो गया अपने भाई समेत, और क्या कुछ वो हाफिज़ाबाद के इलाके में कर चुके हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। इस वीडियो में बताऊँगा कि इकराम मांगट वगैरह ने जो उस खातून के साथ गैंग रेप किया था और उसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, वो वायरल किसने की थी, क्या मामला था, और वीडियो वायरल करने वाले शख्स के साथ क्या सलूक किया गया है, वहाँ के जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल बरादरियाँ बनी हुई हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ उस शख्स के साथ हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले FIR की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये FIR नासिर अली वल्द मोहम्मद नवाज़ की मुद्दत में दर्ज हुई है। थाना इसको सुखे की मंडी लगता है और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना सुखे की मंडी, जनाब अली गुजारिश है कि साहिल कोट सर्वर का रिहायशी ज़मींदार काश्तकार है ये कि कल मोरखा 16/7/2025 को तूफानी बारिश का पानी खेतों और घरों में खड़ा हो गया। पानी की निकासी का रास्ता हाफिज़ाबाद सुखे की रोड के नीचे पुलियों को खोलने के लिए आज मोरखा 17/7/2025 को बवक़्त तकरीबन 11:30 बजे दिन हमरा नंबर 1 आसिफ अली बरादर हकीकी, नंबर 2 ज़िशान अकबर वल्द अकबर अली, नंबर 3 मोहम्मद अमीर वल्द ज़हूर, नंबर 4 अली हसन वल्द मज़हर इकबाल, नंबर 5 कामरान अली वल्द मोहम्मद रफ़ीक, नंबर 6 कासिम अली वल्द आशिक, नंबर 7 लियाकत अली वल्द मोहम्मद बख्श, नंबर 8 फ़ाहद हसन वल्द जावेद अकरम, नंबर 9 उसामा वल्द ताहिर महमूद, नंबर 10 ताजदीन वल्द गुलाम सकनाई कोट सर्वर क्या, और पहली पुली के नीचे से रुकावट खोलकर दूसरी पुली की रुकावट दूर करने और खोलने के लिए जा रहा था कि वहाँ पर मसमियान नंबर 1 शाहिद वल्द नासिर खां मुसल्ला राइफल, नंबर 2 शमशेर वल्द नासिर खां मुसल्ला राइफल, नंबर 3 शहजाद अली वल्द हाजी सारंग खां मुसल्ला राइफल, नंबर 4 अजमल वल्द अकरम मुसल्ला राइफल अक़वाम भट्टी सकनाई खड़ानी वहां आ गए और हम पर जान से मार देने की नीयत से अपने दस्ती असलिया से सीधी फायरिंग कर दी। शाहिद ने दस्ती राइफल से आसिफ बरादरम पर फायरिंग की, जो फायर आसिफ को सामने सीने पर दाएं जानिब लगा, जिसकी ताब ना लाकर वो बरादरम आसिफ मौका पर ही जाबाक हो गया। फिर शहजाद ने दस्ती राइफल से फायरिंग की, जो अली हसन को सामने छाती पर दोनों जानिब और दाएं कंधे पर लगे, जो शदीद मजरूब होकर गिर गया। शमशेर ने दस्ती राइफल से फायर की, जो लियाकत अली को दाएं पेट दाएं हाथ पर लगे, जो भी शदीद मजरूब होकर गिर गया। अजमल की दस्ती राइफल की फायरिंग से मोहम्मद अमीर बाएं हाथ और बाएं टांग पर फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद चारों मुल्जमान ने मिलकर यकबारगी हम सब पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे ताजदीन के दाएं पांव का टखना फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। उसामा की पीठ पर फायर लगा, फाद हसन को फायर दाएं टांग की पिंडली पर लगा, कासिम अली की दाएं की पिंडली में फायर लगा, कमरान अली दाएं टांग के घुटने और बाएं बाजू की कोनी के करीब फायर लगने से शदीद मजरूब हुआ। ज़िशान अकबर बाएं हाथ और बाएं टांग पट पर फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। कासिम अली को दाएं टांग की पिंडली पर फायर लगा, जो शदीद जख्मी हो गया। मौका पर से मुल्जमान असला लहराते ललकारे मारते फरार हो गए। इस वक़ुआ के मजरूबान चश्मदीद गवाह हैं। अंदरी हालात दरख्वास्त लेकर हाजिर थाना आया हूँ। अंदराजे मुकदमा करके कार्रवाई करके मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए और दादरसी हक रसी फरमाई जाए। ऐन नवाजिश होगी। अल अर्ज नासिर अली वल्द मोहम्मद नवाज कौम भट्टी साकन कोट सर्वर थाना सुखे की मंडी। दस्तखत बारूफ अंग्रेजी व निशान अंगूठा नासिर अली। मजकूरा कार्रवाई पुलिस। जी नाज़रीन, ये नासिर अली ने FIR दर्ज करवाई है। ये कल सारा वाक़या हुआ है नाज़रीन कि गांव में पानी खड़ा हो गया था खेतों में, फसलों में, और उसका कोई नकास नहीं था। तो ये जो पुलियाँ बनी हुई थी, इन पुलियों के ज़रिए ही पानी शुरू से वहाँ से निकलता है ताकि पानी को जो है वो रास्ता दूसरा दिया जाए और वो पानी जो वहाँ से गुजर के दूसरी जानिब चले जाए। लेकिन नाज़रीन, ये जो भट्टी बरादरान है, शमशेर खां वगैरह, इन्होंने नाज़रीन इन अफराद को पुलियाँ ना खोलने दी और उल्टा इनके ऊपर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में जो FIR के मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं कि वो मारे गए हैं, जबकि 8 से 10 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं इस सारे वाक़या के अंदर। नाज़रीन, ये मुल्ज़मान फायरिंग करते वहाँ से फ़रार हो गए। नाज़रीन, कौन है हाफिज़ाबाद के अंदर कि जो इस किस्म के ख़तरनाक मुल्ज़मान की पैरवी करता है? कौन लोग हैं, कौन से सियासी लोग हैं कि जो इन लोगों को पुश्त पनाही करते हैं और इस किस्म के वाक़यात करने के बाद इन लोगों को रिलीफ दिलवाते हैं पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? मामला चल क्या रहा है हाफिज़ाबाद के अंदर? नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल हाफिज़ाबाद के अंदर एक मियाँ बीवी अपने घर जा रहे थे, अपने गाँव जा रहे थे, और रास्ते के अंदर ये इकराम मांगट वगैरह, जो मांगट ग्रुप है, इकराम मांगट और इसके साथ 3 अफराद ने मिल के इस खातून की इज़्ज़त लूटी और उस पर तशद्दुद किया, उसके खामद पर, उसे दरख्त के पास बिठा के रखा
और बड़ा जुल्म किया और उसकी वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद चूँकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था, हुकूमत एक्शन में आई, CCD एक्शन में आई और 3 अफराद पुलिस एनकाउंटर में पार कर दिए गए। चौथा मुलजिम नाज़रीन जो सबसे ख़तरनाक मुलजिम इकराम मांगट और उसका भाई एडवोकेट के जो वीडियो बयानात दे रहा था कि जी मेरा भाई बेकसूर है, हम बेकसूर हैं। नाज़रीन ये दोनों इस वक्त तक फ़रार हैं। हालांकि ज़रा बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी के अंदर था इकराम मांगट और इसकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में इसके अहले खाना की तरफ से रिट भी की गई कि जो खारिज कर दी गई। उसके बाद ये शख्स नाज़रीन ज़रा बता रहे हैं कि ये और इसका भाई दोनों फ़रार हैं और इश्तिहार काट रहे हैं। नाज़रीन इन अफराद की जिस शख्स ने वीडियो वायरल की थी, आप जानना नहीं चाहेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, कि जिसने ये वीडियो मंजर यहाँ पर जो लेके आया था, क्यों खामोशी छाई हुई है सारे वाक़या पे हाफिज़ाबाद में। कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि मामला हुआ क्या है। नाज़रीन इन इकराम मांगट वगैरह का एक मुखालिफ था उस इलाके के अंदर कि जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी के मामून साहब हैं उनको सपोर्ट करता था, अदनान हंजरा। अदनान हंजरा की नाज़रीन इनसे पहले भी मुखालफत चल रही थी और इकराम मांगट वगैरह ने अदनान हंजरा को और उसके बेटे को फायरिंग कर दी थी और उस फायरिंग के नतीजे में छोटा सा बच्चा जो बीकन हाउस में पढ़ता था, इस बच्चे की टांग पर फायर लगा था और ये बच्चा आप देख रहे हैं ज़ख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ है। ये अदनान हंजरा का बेटा है और अदनान हंजरा पर भी फायरिंग की गई कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर। नाज़रीन ये इतने ख़तरनाक अफराद थे हाफिज़ाबाद के, इतने ख़तरनाक ये अफराद और इश्तिहारी हैं कि हाफिज़ाबाद के अंदर क्लाशन कोफों के साथ जत्थों के जत्थे लेकर फिरते हैं। इनकी वीडियो भी आप चलती देख रहे हैं, कितने ख़तरनाक लोग हैं। और नाज़रीन इकराम मांगट का जो कार ख़ास है, जो इसका यार है, जो इसका दोस्त है अली रज़ा, कि जो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का इश्तिहारी है ज़िला हाफिज़ाबाद का और आज तक पकड़ा नहीं गया। मैं कहता हूँ CCD ऐसे इश्तिहारियों को पकड़ने में क्यों ना काम है, ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा अली रज़ा जिसने कितने कत्ल किए हुए हैं और सरेआम दंदनाता फिर रहा है क्लाशन कुफों के साथ। इकराम मांगट भी इसके साथ शामिल हो गया है, चूँकि नाज़रीन वो भी इश्तिहारी है। ये सारा इश्तिहारियों का ग्रुप ज़िला हाफिज़ाबाद के अंदर दंदनाता फिर रहा है, लोगों के घरों पर फायरिंग कर रहा है। नाज़रीन इस अदनान के साथ इन्होंने क्या किया, जब नाज़रीन अदनान चूँकि इनका मुखालिफ था, पहले से ही मुखालफत चल रही थी, इन्होंने उस पर फायरिंग की हुई थी और उसके बेटे को भी फायरिंग करके ज़ख्मी किया हुआ था, तो अदनान ने नाज़रीन ये वीडियो वायरल कर दी। ये इकराम मांगट ज़रा बता रहे हैं कि ताहाल इश्तिहारी है। इकराम मांगट वगैरह ने और इसके भाइयों ने कि जो मारे जा चुके हुए हैं, इसके बेटे पर अदनान हंजरा और उसके बेटे पर इस वाक़े से पहले फायरिंग की थी जिसमें उसका बेटा ज़ख्मी हो चुका हुआ था। नाज़रीन अब अदनान हंजरा ने ये वीडियो वायरल कर दी, तो इन अफराद ने अदनान हंजरा के साथ क्या करने की कोशिश की। नाज़रीन इन्होंने अपनी बरादरी का एक बुज़ुर्ग जो है उसे मर्डर करवाया अली रज़ा नामी इश्तिहारी से और उसका कत्ल इस अदनान हंजरा पर उसके 13 साल के बेटे के ऊपर डाल दिया कि जो बीकन हाउस का स्टूडेंट है, कि इसने ये गाड़ी चला रहा था, उसके बाप ने फायर मारे हैं। नाज़रीन इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। और पुलिस का किरदार देखें आप, पुलिस इकराम मांगट ग्रुप की इस कहानी के पीछे चल के अदनान के पीछे पड़ गई, जबकि इकराम मांगट को छोड़ दिया कि जो उस रेप के अंदर जो मुलजिम है और ख़तरनाक किस्म का इश्तिहारी है, कई कत्ल गारत किए हैं इस मांगट ग्रुप ने। पुलिस ने अपना रुख ही तब्दील कर दिया एक बाबे के मर्डर के ऊपर, क्योंकि वो बाबा नाज़रीन उन्होंने खुद मारा हुआ और एक अदनान को सिर्फ फंसाया गया, अदनान हंजरा को। नाज़रीन एक शख्स ने कुरान के ऊपर अपना वीडियो बयान दिया है। मैं आपको बताता चलूँ, अदनान हंजरा ने कुरान पर अपना वीडियो बयान दिया है कि मेरा इस कत्ल के साथ, इस बुजुर्ग के कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ अपने मामले को हटाने के लिए, नज़र से, मीडिया की नज़र से हटाने के लिए इन्होंने इस बाबे को मर्डर करवा कर तो मेरे ऊपर डालकर एक नया ही वकूआ बना दिया है। जबकि इकराम मांगट और उसका जो भाई है ये पुलिस की नज़र से भी दूर है, गवर्नमेंट की नज़र से भी दूर है। पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़ दिया, उसको रिलीफ दे दिया। 3 तो बड़े जोश में फड़काए गए हैं, चौथे का क्या हुआ है? चौथे की दफ़ा पे क्या कोई पॉलिटिकल खातून आ गई थी सामने? और नाज़रीन ये जो पॉलिटिकल खातून है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ बड़ी वाज़ेह तौर पर, पूरे हाफिज़ाबाद के अंदर जो भी कत्ल गारत हो रही है, जो भी दुश्मनियाँ पनप रही हैं, वो इस खातून की वजह से पनप रही हैं, क्योंकि ये अपने वोटर सपोर्टर की खातिर बंदे कत्ल करवा रही है। इसे नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है। ये अपनी बरादरी इज़्म के लिए, अपने वोट्स की खातिर नाजायज़ लोगों को सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट के बाइस ये हो रहा है जो कल हुआ है हाफिज़ाबाद के अंदर। और मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, अपनी बहन से ये इस्तदा करूँगा कि खुदारा DPO हाफिज़ाबाद से ये बात की जाए, आतिफ साहब से ये बात की जाए कि बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर मत लें, ख़ास तौर पर इस खातून का कोई पॉलिटिकल प्रेशर मत लें। इस खातून ने हाफिज़ाबाद का खाना ख़राब करने में कोई कसर ना छोड़ी है, ना मज़ीद आगे कोई छोड़ेंगी। इनको सस्पेंड किया जाए, इनकी रुकनीत मुअत्तल की जाए कि इनकी 22 हाफिज़ाबाद के अंदर ये हो रहा है, उनका इलाका बनता है, वहाँ के जो भी मामला है उसकी जिम्मेदारी ये खातून है। कई बार ये मीडिया पे आके कह चुकी हैं कि मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। भाई कैसे आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं? मांगट ग्रुप को आपने पूरा सपोर्ट किया और अभी तक आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। उल्टा इकराम मांगट को गिरफ्तार करवाने की बजाय आपने अदनान वगैरह पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर एक बाबे का मर्डर डालकर उसके 13 साल के बच्चे पर आपने पुलिस की तफ्तीश का रुख अदनान की तरफ मोड़ दिया है। तो इकराम मांगट कहाँ गया? कहाँ है इकराम मांगट? मेरा सवाल है इदारों से, इकराम मांगट कहाँ गायब हो गया? इतना बड़ा इश्तिहारी हो गया कि CCD भी इसको नहीं ढूंढ सकती और मुताल्लिका जो पुलिस है जिला की वो भी नहीं इसको ढूंढ सकती। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है कि मांगट ग्रुप ने इस अदनान हंजरा के घर तोड़ दिए क्रेनों से, करोड़ों रुपए का उसका नुकसान कर दिया। 2 करोड़ की गंदम जो है ज़राए बता रहे हैं मुबैना तौर पे कि पुलिस एहलकार उसके घर से उठाकर ले गए, उसका घर लूट लिया, पैसे लूट लिए, सामान लूट लिया। वजह क्या है भाई? एक बाबे के मर्डर के ऊपर।
जो उसने किया भी नहीं, जिसका वो कुरान उठा रहा है। शर्म नहीं आ रही है? कुछ थोड़ी बहुत शर्म खा लीजिए, हया कर लीजिए थोड़ी सी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त हाफजाबाद की, कि जहाँ पर मांगट ग्रुप जो है पॉलिटिकल पावर की वजह से तगड़ा हो गया है, और इतना कुछ करने के बावजूद जिस शख्स ने उनकी वीडियो वायरल की, उस शख्स के खिलाफ कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है बुजुर्ग का, और उसके बाद इकराम मांगट और उसके भाई को इश्तिहारी रखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। और अदनान हंजरा के घर तोड़ दिए हैं, करेने लगाकर भी कौन सा घर तोड़े जाते हैं? ये कौन सा कानून आ गया कि किसी मुलजिम ने अगर कत्ल कर भी दिया है तो आप उसके घर तोड़ दें, आप उसकी ज़मीनों को आग लगा दें, आप उसकी गंदुम लूट के ले जाएं, आप उसके लाहौर वाले घरों में छापे मारें? व्हाट नॉनसेंस, ये क्या तरीकाकार हुआ? तो मैं इस्तदा करूँगा IG पंजाब से भी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से भी कि खुदारा हाफजाबाद पे नोटिस लीजिए, हाफजाबाद के मामलात को देखिए, और वहाँ से जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो पैदा की हुई है आपके लोगों ने, इसको वहाँ से ख़त्म कीजिए। इदारे को पूरी पावर दीजिए, DPO साहब को पूरी पावर दीजिए, CCD को पूरी पावर दीजिए कि चाहे वो किसी भी MNA MPA का बंदा हो, उसको उठा के हवालात में बंद करें अगर उसने कोई गलत काम किया है तो नाज़रीन, ये सूरत हाल चल रही है हाफजाबाद की, कि जहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट से, मैं फिर कहूँगा कि जहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट से कत्लो गारत का मैदान सजा हुआ है, और इस मैदान को सजाने वाले जो लोग हैं वो स्क्रीन पर आके कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि वाज़ह नज़र आ रहा है कि इकराम मांगट को बचाया गया है, उसके भाई को बचाया गया है। किसने बचाया है? कहाँ है वो? क्यों गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक? कहाँ है अली रज़ा, इनका जो साथी इश्तिहारी है जिसके ज़रिए कत्लो गारत करवाते हैं? कहाँ पर गए हैं सब लोग? वीडियो में तो नज़र आ रहे हैं दंदनाते फिरते, राइफलें लेकर क्लाशनकोफें लेते। तो पुलिस को नज़र नहीं आ रहे हैं ये, CCD को नज़र नहीं आ रहे हैं ये, और किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं ये, सिर्फ वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है हाफजाबाद की, कि जहाँ पर कत्लो गारत का बाज़ार सजा हुआ है और पॉलिटिकल लोग इस बाज़ार को सजाने के अंदर पेश हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।